हेलो हेलो। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टूडेंट अड्डा। आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एनसीईआरटी 360 डिग्री का क्लास इंडियन पॉलिटी का क्लास छठा समाप्त हो चुका है। अब क्लास 7वां का चैप्टर नंबर चौथा है। आज का क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्लास 7वां का चैप्टर नंबर चौथा और 5वां आज की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। आज 2 चैप्टर होगा। टोटल कितना चैप्टर होगा? 2। तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। बच्चा लोग कंफ्यूज में रहता है एग्जाम में कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज चौथा और 5वां चैप्टर 4 और 5 दोनों कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। चैप्टर का नाम क्या है? लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना चैप्टर का नाम था। चलिए आज के लिए पहला क्वेश्चन। सामोआ द्वीप डॉट डॉट के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। मैंने कहा है कि सामोआ द्वीप डॉट डॉट के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। ऑप्शन नंबर 1 होगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर बी हो गया प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर सी हो गया हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर डी हो गया आर्कटिक महासागर। चलिए क्वेश्चन पहला का राइट आंसर मतलब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन में पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर में ही सामोआ द्वीप है। सामोआ द्वीप कहाँ है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का ही एक भाग है सामोआ द्वीप। ठीक है, देखिए 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। क्लियर? चलिए आप देखिए चैप्टर चौथा का एक ही क्वेश्चन बन रहा था, तो इसलिए एक ही क्वेश्चन था। अब क्या होगा स्टार्ट? चैप्टर नंबर 5वां। चैप्टर क्या है? 5वां है औरतों ने बदली दुनिया। चैप्टर 5वां का टॉपिक क्या है? औरतों ने बदली दुनिया। चलिए चैप्टर 5वां का पहला क्वेश्चन है उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन 1 हो गया सीता लाकरा, ऑप्शन बी हो गया लक्ष्मी लाकरा, ऑप्शन सी हो गया गीता लाकरा, ऑप्शन डी हो गया रिया लाकरा। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन में पहला का राइट आंसर मतलब क्या हो जाएगा? राइट आंसर लक्ष्मी लाकरा हो जाएगा। लक्ष्मी लाकरा हो जाएगा। देखिए झारखंड के एक गरीब आदिवासी परिवार की 27 वर्षीय महिला लक्ष्मी लाकरा ने इस धारा का रुख बदल दिया। उत्तरी रेलवे की पहली महिला इंजन चालक है लक्ष्मी लाकरा। ठीक है, क्लियर? चलिए क्वेश्चन में दूसरा। आमार जीवोन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? माने अमार जीवन अगर पूछ देगा एग्जाम में, अमार जीवन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? ऑप्शन नंबर 1 हो गया सुमन देवी, ऑप्शन बी हो गया राज सुंदरी देवी, ऑप्शन सी हो गया नीतू देवी, ऑप्शन में डी हो गया महादेवी। क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज सुंदरी देवी। राज सुंदरी अमार जीवन किस भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है? राज सुंदरी देवी द्वारा। देखिए अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राज सुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। समझ रहे हैं? राज सुंदरी देवी। देखिए पहले के समय में मानता था आदमी सब कि अगर औरत पढ़ लिख लेगी तो मर्द के लिए, उनके हस्बैंड के लिए ये प्रॉब्लम है, विधवा हो सकती है। फिर भी राज सुंदरी देवी क्या किया? छुप करके पढ़ी थी। समझ रहे हैं? अभी पढ़ने के लिए बोला जाता तो कहती हम कैसे पढ़ेंगे, लड़की है ना। चलिए क्वेश्चन तीसरा। राज सुंदरी देवी का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन 1 हो गया बिहार, ऑप्शन बी हो गया उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो गया पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी हो गया झारखंड। चलिए राज सुंदरी देवी किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर तीसरा का राइट आंसर बतलाए क्या हो जाएगा? तीसरा का राइट आंसर अभी जस्ट बतला है पश्चिम बंगाल। कहाँ से हो जाएगी? पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से संबंधित हो जाएगी। हम राज सुंदरी देवी 1890 का अनुभव पढ़े जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिमी बंगाल में पैदा हुई। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगाल भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी थी। किस भाषा में अगर पूछ देगा? राज सुंदरी देवी
कि आत्मकथा किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में थी। किस भाषा में थी? बांग्ला भाषा में थी। कहाँ के थी? पश्चिम बंगाल के थी, रहने वाली थी। चलो क्वेश्चन चौथा, निम्नलिखित में से किसे पंडिता की उपाधि दी गई थी? निम्नलिखित में से किसे पंडिता की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन 1 हो गया राज सुंदरी देवी, ऑप्शन बी हो गया सीताबाई, ऑप्शन सी हो गया रामाबाई, ऑप्शन डी हो गया महादेवी जी का। चल निम्नलिखित में से किसे पंडिता की उपाधि दी गई थी? क्वेश्चन में चौथा का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? चौथा का राइट आंसर ऑप्शन में, चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। रमाबाई को दिया गया था। पंडिता का उपाधि किसे दिया गया था? रमाबाई को दिया गया था। देखिए रमाबाई 1858 से लेकर के 1922 माने जन्म हुआ था 1858 में, मृत्यु हुआ था 1922 में। अपनी बेटी के साथ महिला शिक्षा की ये योद्धा स्वयं कभी स्कूल नहीं गई, पर अपने माता पिता से उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया। उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1858 में पुणे के पास खेलगांव में एक मिशन स्थापित किया जहां विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। क्लियर? चलिए क्वेश्चन 5वां, भारत सरकार का प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन में 1 हो गया 2014, ऑप्शन बी हो गया 2015, ऑप्शन सी हो गया 2016, ऑप्शन डी हो गया 2012। भारत सरकार का प्रमुख अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस वर्ष चालू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5, कब हुआ था? 2014 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब चालू हुआ था? 2014 में चालू हुआ था। एनसीईआरटी के अनुसार 2014 में शुरू हुई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। चलिए क्वेश्चन में छठा देखिए, निम्नलिखित में से कब कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके? माने निम्नलिखित में से कब कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके? ऑप्शन में 2004, ऑप्शन में बी होगा 2005, ऑप्शन में सी होगा 2006, ऑप्शन में डी होगा 2003। चलो क्वेश्चन में छठा का राइट आंसर ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। 2006 में बना था कि घर के अंदर जो शारीरिक सजा और मानसिक हिंसा जो हो रहा था, महिला औरतों के साथ अन्याय हो रहा था, उसके लिए कानूनी सुरक्षा कब देने का बात हुआ? 2006 में। देखिए भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिलाओं आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना था जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। चलिए क्वेश्चन में 7वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 हो गया 5 मार्च, ऑप्शन बी हो गया 7 मार्च, ऑप्शन सी हो गया 8 मार्च, ऑप्शन डी हो गया 10 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। चलिए सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सबका एकदम सी राइट आंसर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दुनिया भर के औरतों और अपने संघर्षों को ताजा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठी होती है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रुकैया सखावत हुसैन ने कोलकाता में कब लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है? यानी रुकैया सखावत हुसैन ने कोलकाता में कब लड़कियों के लिए स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है? ऑप्शन में 1 होगा 1910 में, ऑप्शन बी होगा 1912 में, ऑप्शन सी होगा 1905 में, ऑप्शन डी होगा 1915 में। रुकैया सखावत हुसैन ने कोलकाता में कब लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, 1910 में रुकैया सखावत हुसैन ने 1910 में लड़कियों के लिए कॉलेज खोला था, जो स्कूल खोला था जो आज भी काम कर रहा है।
देखिए, जैसे कि आपने देखा रुकैया सुखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी, जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी। इस तरह के शिक्षा से रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई, उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने के और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरना उससे भी अधिक करने की शक्ति दी। 1910 में उन्होंने कलकत्ता के लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जो आज भी कार्य कर रहा है। क्वेश्चन 9, प्रमुख कहानी सुल्ताना का स्वप्न। प्रमुख कहानी सुल्ताना का स्वप्न निम्नलिखित में से किस लेखिका ने लिखा है? ऑप्शन में हो गया सुंदरी राज सुंदरी देवी, ऑप्शन बी हो गया रुकैया सखावत हुसैन, ऑप्शन में सी हो गया महादेवी जी, ऑप्शन में डी हो गया रमाबाई ने। यानी प्रमुख कहानी सुल्ताना का स्वप्न निम्नलिखित में से किस लेखिका ने लिखा था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? रुकैया सखावत हुसैन ने लिखी थी। सुल्ताना का स्वप्न किसने लिखा था? रुकैया सखावत हुसैन ने लिखी थी। देखिए, रुकैया सखावत हुसैन 1880 से 1920 एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, जिसके पास बहुत जमीन थी। यद्यपि उन्हें उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बंगला और अंग्रेजी सीखने से रोका गया। उस समय अंग्रेजी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने एक विचार रखती थी। उन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसलिए अंग्रेजी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बंगला और अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीखा। आगे जाकर के वे एक लेखिका बनी। 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, तब अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। सुल्ताना का स्वप्न था। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री को कल्पना की गई थी, जो लीडरलैंड नाम के एक जगह पहुंचती है। लेडीलैंड ऐसा स्थान है जहां एक स्त्री को, आगे जो भी था मगर कब लिखा, किसका था? रुकैया का था। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5वां खत्म हो गया, चैप्टर नंबर 6 है। तब क्या करेंगे ये अगला क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा अगला क्लास आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप हमारा क्लास में टाइम से जुड़ जाया कीजिए। तो अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।